अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। आई थॉट कि मैं अपनी कुछ हेल्थ के बारे में आप लोगों को अपडेट्स दे दूं। फर्स्ट थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल द विशेस एंड प्रेयर्स जो आप लोगों ने मुझे इतनी दुआएं दी, थैंक यू सो मच। और हेल्थ अच्छा, लास्ट वीक में जो बताया था तो मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही थी बिकॉज मेरा ऑक्सीजन लेवल, ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो होता है काफ़ी लो हो रहा था। और उसके लिए मैंने ये छोटी सी डिवाइस बाई की थी, दिस वन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। अच्छा, इसमें ये आपको ब्लड ऑक्सीजन लेवल बताता है एंड पल्स रेट बताता है। तो मेरा जो पल्स रेट थी वो नॉर्मल थी। ऑक्सीजन लेवल मेरा 88 से 92 के मीटर में आ रहा था। मैंने 2-3 दफ़ा चेक किया बट आई वॉज नॉट बॉदर। मैंने कहा मे बी रोंग कर रही हूँ या समथिंग। सो अगेन मैंने क्या किया कि मैंने जस्ट अपना इनहेलर ले रही थी, पैरासिटामोल लिया एंड आई वॉज गेटिंग रेस्ट, अ लॉट ऑफ रेस्ट। और फिर लाइक 2 डेज़ पहले मैंने जब चेक किया तो मेरी पल्स रेट आ रहा था 98-99। मैंने कहा ओ सो इट्स मीन देयर वॉज सम प्रॉब्लम विद मी, नॉट विद दिस वन थिंग स्मॉल। दिस वॉज टोटली एक्यूरेट। सो अच्छा, मैं इसको साइड पे रखता हूँ वरना मैं इसको ऐसे घुमाती रहूँगी। अच्छा, 95 से जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो आपको जाना चाहिए A&E, बट मैं नहीं गई बिकॉज आई हैड माई इनहेलर जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को शो किया था। और अच्छा, उस इनहेलर का क्योंकि बिकॉज आई न्यू कि जब लास्ट ईयर मेरा बेटा बहुत सिक हो गया था तब हम उसको लेके गए थे हॉस्पिटल A&E में। एंड लिटरली आई वॉज देयर, एक्चुअली मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ वर देयर फॉर लाइक 17 आवर्स 18 आवर्स। हम कंटिन्यूस वहाँ बैठे रहते क्योंकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन था। उसको उन्होंने इनहेलर दिया था और उसको एक्चुअली बहुत बीजिंग साउंड हो रहा था, वो बहुत फास्ट ब्रीथिंग कर रहा था। तो हम इमरजेंसी में रात को लाइक 12 बजे उसको लेके गए। जब मेरे हस्बैंड काम से वापस आए तो हम लेके गए थे। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, ओनली पैरासिटामोल दिए और उसको अगेन दिस इनहेलर 2 पफ दिए और वो अंडर ऑब्जर्वेशन था। उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो रही थी बट थैंक गॉड, अल्लाह का लाख शुक्र है वो ठीक हो गया था ऑब्जर्वेशन मेरा। सो मैंने कहा इट्स फाइन, मेरा अगर ऑक्सीजन लेवल लो भी है या मैं थोड़ा बेटर फील नहीं कर रही तो इंस्टेड ए नहीं जाऊँ इन दिनों तो वैसे भी जाना मुझे बहुत ही अजाब लगता है, वैसे ही एक अजाब होता है। सो तो मैंने वो इनहेलर ले लिया था और उससे मुझे बहुत बहुत फ़र्क पड़ा। अल्लाह का शुक्र, आप देख सकते हो अब ना मुझे इतना सांस चढ़ा है ना मुझे कफ हो रही है। थोड़ी बहुत कफ है बट आई हैव माई अपॉइंटमेंट विद माई डॉक्टर ऑन फ्राइडे। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, वो क्या कहता है। बिकॉज स्टिल मैं इनहेलर यूज़ कर रही हूँ, अगर ना यूज़ करूँ तो मुझे अगेन कफ स्टार्ट हो जाती है। मे बी जस्ट वेदर, बिकॉज एक तो लॉकडाउन है ऊपर से वेदर कोल्ड में बहुत ज़्यादा कफ का प्रॉब्लम हो जाता है। एंड सेकेंडली आजकल मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी। आई हैव 3 रिक्वेस्ट। एक मेसी हेयर बन के बारे में मुझे आ रही थी एंड सेकेंडली मुझे आई थी ड्राई स्किन केयर के बारे में। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आया था कि उस पर आप एक वीडियो बनाओ। और इसके अलावा एक मेरी क्यूट सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने 3 उनके किड्स हैं और उन्होंने बोला था कि हेल्थी रूटीन, हेल्थी ईटिंग के बारे में आप वीडियो बनाओ। तो होपफुली नेक्स्ट वीक में एक डिटेल वीडियो शेयर करने वाली हूँ इसके बारे में। होपफुली इंशाल्लाह, अगर मैं बिल्कुल हेल्दी रहती हूँ तो। बिकॉज ड्यूरिंग लॉकडाउन घर पे रहो इज़ सो लाइक बोरिंग। आपका बेटा भी जब घर पे होता है और किड्स के साथ फिर वीडियोस बनाना मुझे टाइम नहीं मिलता। मेरे बेटे के साथ तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और फिर एक तो जब सुबह उठो इस ऑल द टाइम स्नोइंग, और अब हम स्नो से फेडअप हो रहे हैं। लिटरली मैं फेडअप हो गई हूँ। वेदर कोल्ड हो रहा है, लॉकडाउन है, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, कोई कुछ नहीं। एवरी डे आई जस्ट वॉन्ट टू सिट ऑन सोफा एंड हैव माई कप ऑफ कॉफ़ी एंड जस्ट वॉन्ट टू वॉच नेटफ्लिक्स। ऑल द टाइम मैं यही करती रहती हूँ। मे बी जस्ट मैं बहुत टायर्ड थी, मैं सीख रही हूँ काफ़ी टाइम से, लाइक ऑन एंड ऑफ लाइक 1-2 ईयर से मेरी हेल्थ के इश्यूज़ रह रहे थे। बट अलग का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ। मैं अगेन अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। लाइक 10 मिनट्स से स्टार्ट किया मैंने दोबारा घर पे, ताकि विदाउट एक्सरसाइज में नहीं रह सकती गाइज। मैं जब जिम जा रही थी मैं बहुत हेल्दी फील करती थी। लास्ट ईयर भी जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया था 2-3 मंथ्स। आई वॉज सो गुड। और फिर क्या हुआ जी, फिर हो गया लॉकडाउन, फिर जिम बाद, फिर मेरी तबीयत ख़राब। उसके बाद अगेन जब होना स्टार्ट हुआ अगेन जिम बंद, जिम, ओ गॉड पता नहीं ये क्या हो रहा है, कब कोरोना जाने वाला। और मुझे लगता नहीं है कि ये इतनी जल्दी जाएगा बिकॉज जो न्यू स्ट्रेन आती है आए दिन वो पहले से ज़्यादा डेडली हो जाती है, ज़्यादा डेंजरस हो रही है। सो इट्स सो बोरिंग। एंड आई जस्ट सॉ न्यूज़ ऑन BBC दिस मॉर्निंग के ईस्टर तक में भी स्कूल ना खुले। तो मैंने कहा ईस्टर और आफ्टर ईस्टर हॉलीडेज़ वो डिसाइड करेंगे। मैंने कहा व्हाट द लाइक व्हाट सीरियसली नो, हमें नहीं चाहिए स्कूल ओपन करो। वी हैव सम लाइफ। अब क्या घर में बैठे रहो, एवरीथिंग, रेस्टोरेंट क्लोज, शॉपिंग सेंटर्स बंद हैं। और घर में मेरा बेटा फिर नीचे शौक कर रहा है। लाइक एवरी 5 मिनट बाद ही वॉन्ट्स समथिंग। लाइक उसका निंटेंडो घर पे नहीं है, वो रिपेयर के लिए चला गया है। सो वो और ज़्यादा बोर हो रहा है। और उनकी स्टडीज़ करो, ऑनलाइन क्लासेस, जूम मीटिंग्स, पता नहीं कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं। लेकिन सीरियसली आई एम सो बोर्ड राइट नाउ और मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा। आई एम सो लेजी इन दीज डेज। जस्ट या तो मैं नेटफ्लिक्स पे होती हूँ ऑल द टाइम, डिज्नी या फिर प्राइम पे चल जाती हूँ, स्विच करती रहती हूँ इधर से उधर और सोफा पे बैठी रहती हूँ पूरा दिन।
बट वेल नाउ आई हैव स्टार्टेड माई लाइफ विद अ न्यू एनर्जी, क्योंकि मुझे करना है वेट लूज़। मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट्स लाइक 68.8 kg, और मुझे 5 kg लूज़ करना है, 4 to 5 kg। आज मैंने सुबह वेट चेक किया था, मेरा वेट है 68.8 kg। सो जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं मेरे साथ, सो कीप सब्सक्राइबिंग। मैं अब इंशाल्लाह एंड ऑफ फेब तक मुझे 4 kg मस्ट लूज़ करना है, बिकॉज मैंने BMI चेक किया था अपना। BMI में आई एम ओवर वेट 2 kg एज़ कम्पेयर टू माई हाइट इज़ 5'4", सो उसके लिहाज से मेरा वेट 2 kg ज़्यादा है। BMI क्या होता है? बॉडी मैस इंडेक्स होता है कि आपकी बॉडी के लिहाज से आपका फैट और वेट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो इट्स मीन यू आर इन अनहेल्दी वेट। राइट नाउ आई एम इन माई अनहेल्दी वेट बिकॉज आई एम 68, इट शुड बी बिटवीन 62 to 67 kg। So I'm trying to lose 4-5 kg. So I think 63-64 is perfect for me, because जब after Ryan मैंने lose किया था 64 kg थी, 63, so I was looking so skinny। और वैसे अभी ठीक है, इतनी फैट नहीं हूँ, बट स्टिल मुझे एवरी डे सुबह उठती हूँ मुझे वरी हो रही थी, ओह गॉड मेरा वेट बिकॉज 69-68 इज टू मच। लाइक मैं कभी भी इतना वेट नहीं, मुझे होता है कि मैं कम रही। मैं लास्ट पता नहीं कितने सालों में 7-8 kg लूज़ करती हूँ और फिर वो ऊपर चला जाता है, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाता है, 3-4 months में सिक होती हूँ, फिर वो नीचे आता है, फिर जाता है, फिर जाता है, बस ऐसे ही हो रहा है। बट इट्स फाइन, लाइफ है, चलती रहती है, अप डाउन्स आते रहते हैं सारी जगह, बट इट्स फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, सब कुछ फाइन है। सो होपफुली गाइज मैं अब वीडियोज़ अपलोड करूँगी जो मैंने 3 बोली हैं, होपफुली इंशाल्लाह, और आई वॉन्ट बी लेजी एनी मोर। सो आप लोग दुआएं करते रहें, और बस यही थी आज की वीडियो। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अपडेट्स अबाउट माई हेल्थ, अबाउट माई रूटीन, और जस्ट आउटसाइड क्या हो रहा है। एंड सीरियसली मैंने कल के परसों न्यूज़ देख रही थी, जो न्यू वायरस आया है वो कुछ ज़्यादा डेडली है। लाइक पहले 1000 में 10 डेथ थी, अब 13 थी, बिकॉज when my husband is at home we keep watching BBC news all the time, so I have all the updates, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, पता नहीं कौन कौन से BBC और स्काई न्यूज़ और RT, हमारे घर में हर वक्त यही चलता रहता है। खैर इट्स सो बोरिंग, और मेरे हस्बैंड भी आ गए, अभी हमने बाहर जाना था। आई वांट टू बाय समथिंग फॉर क्राफ्ट थिंग मेरे बेटे के लिए। मैं अपने बेटे की एक स्टडी की वीडियो पूरी डिटेल में डालूंगी। बना रही हूँ छोटे छोटे क्लिप्स, वही एडिटिंग के, एक तो कैमरा ना हो तो मोबाइल पे मुझे फिर उसको लैपटॉप में करके अगेन उसको एडिट करो, पता नहीं क्यों आजकल मुझे छोटा सा काम भी ना बहुत ज़्यादा बिग प्रॉब्लम लग रहा है, मे बी जस्ट बिकॉज के मेरे हेडेक रहता है बहुत ज़्यादा। आई थिंक इट्स मोस्टली लाइक लॉकडाउन में बंदा बहुत लेजी हो जाते हैं, आप बाहर नहीं जा रहे, कुछ खास एक्टिविटीज़ नहीं होती, घर पे रहो, फिर बंदे का दिल नहीं करता यार वही, अच्छा ओके लीव इट, विल डू इट लेटर ऑन, जस्ट यही कहते रहते हैं। बट होपफुली ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सो मैं जस्ट यही कहूँगी कि दुआएं करते रहें, खुश रहें, और लेजी ना रहें। आजकल मैं खुद बहुत लेजी हो रही हूँ, सो आई स्टार्टेड अ न्यू लाइफ दिस मॉर्निंग। मैंने कहा है कि नो मोर लेजीनेस, सो लेट्स स्टार्ट और अ न्यू होप, अ न्यू लाइफ with lot of happiness and energy. So please keep subscribing, and thank you. Allah Hafiz. Take care.